माननीय मंत्री जी इस मामले में एकदम से संज्ञा शून्य है। उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई मरे कोई जिए कोई कुछ हो, केवल उनको वोट चाहिए और वोट लेके केवल उनको मंत्री बनना है और उससे कोई मतलब नहीं किसी से। नहीं तो बताइए 10 रोज हो गया, 10 रोज में न तो उसको जो पारिवारिक को लाभ मिलता है, जो हत्या होने पे मरने पे जो 5 लाख रुपया मिलता है वो भी नहीं मिला उसको न आवास मिला, न उसको शौचालय मिला, न उसको सरकारी कोई सुविधा नहीं मिली। तो मंत्री जी का क्या मतलब है? मंत्री जी के काम का क्या हम समीक्षा करें, उनकी क्या हम तारीफ करें? हम उनकी तो निंदा करते हैं, ऐसे मंत्री को की निंदा करते हैं कि ऐसे मंत्री इस्तीफा दे दें वो आके घर बैठे। जब कोई काम ही नहीं करना है तो मंत्री रहने से क्या फायदा है? एकदम बकवास है, फालतू मंत्री हैं। अब हम बात करते हैं मंत्री और जो जनप्रतिनिधि है उनकी बात करते हैं कि एक खिलाड़ी की अगर हत्या हो जाती है कैसे ये लोग शांत रह जाते हैं, कैसे शांत हो जाते हैं अखिलेश यादव, जो कि हर यादव की हत्या में रोज खड़े होकर के सवाल खड़े करते हैं कि योगी जी ने यादव की हत्या करवाई, योगी यादव का इनकाउंटर हो रहा है। कैसे अखिलेश यादव यहाँ चुप हो जाते हैं और कैसे हर सबको मदद पहुंचाने वाले योगी आदित्यनाथ जी जो 5 लाख की मदद दे देते हैं हर पीड़ित को, योगी आदित्यनाथ जी कैसे इस मुद्दे पर शांत हो जाते हैं? हम बात करते हैं इस मुद्दे पर भी, क्योंकि ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। चाचा क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से एक खिलाड़ी मारा जाता है आपके जिले का जो कि देश का नाम रोशन करता है, उस पे जो जिले के मंत्री है गिरीश चंद्र यादव शांत रह जाते हैं, उनका कोई वक्तव्य नहीं आता, परिवार में पहुंचकर सिर्फ सांत्वना देते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? ऐसा है कि जिला के जो मंत्री हैं माननीय गिरीश चंद्र यादव जी, आज तक हमने किसी को हमने कहीं उनको देखा नहीं हूं कि किसी की मदद किए हो, मदद नहीं किए हैं, किसी की मदद नहीं किए हैं। ऐसा काम में तो उनको तुरंत जा करके उनको सांत्वना देना चाहिए और यथाशक्ति जितनी कुछ हो सके उनको देना चाहिए कि भैया संतोष करिए, तो जो हो गया। लेकिन इसके विषय में हम तब तक हम लोग नहीं मानेंगे जब तक कि इनका घर मकान नहीं गिरेगा। बिल्कुल, देखिए जब तक घर मकान नहीं गिरेगा तब तक हम नहीं मानेंगे कि मंत्री जी की जिम्मेदारी जो है, अपनी जिम्मेदारियों से खेल मंत्री दूर भाग रहे हैं। प्रशासन को चाहते तो जो है प्रशासन के पास पीड़ित परिवार को ले जा करके तत्काल मदद करवा सकते थे और अपने निधि से भी मदद कर सकते थे, लेकिन मंत्री जी उससे कोसों दूर है, उनसे कोई मतलब इस नहीं है कि घर पे आकर के सांत्वना दे करके चले गए। क्या कहना चाहेंगे गिरीश मंत्री जी से आप, क्योंकि ये खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन कर सकता था, जौनपुर का नाम रोशन कर सकता था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों इस समय शांत बैठा हुआ है, साइलेंट है बिल्कुल। कहीं आज 10 दिन बीत गया लेकिन कहीं कोई अनुशासन नहीं मिला कि नहीं कुछ उनके प्रति अनुराग, खिलाड़ी अनुराग यादव के लिए कुछ भी कोई किया हो। तो इसलिए हम लोग खेल मंत्री जी से हम लोग अभी तक तो मीडिया के जरिए बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि नहीं कुछ करिए, लेकिन अब देख रहे हैं हफ्ता 10 दिन ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ज्यादा पुराना मुद्दा हो जाएगा तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए अगर हम लोग पूर्वांचल के किसान हैं, अजीत सिंह नेतृत्व कर रहे हैं और पूर्वांचल के किसान 4000-5000 की संख्या में जब वहां पे जिले पे पहुंचेंगे तब उन्हें ताकत का अंदाजा लगेगा कि नहीं अब किसान इस चीज को कितना ऊपर तक पहुंचा देंगे, इस चीज का अंदाजा नहीं है। यानी कि ये माना जाए कि अनुराग की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, जैसा कि प्रशासन चाहता है कि मामले को ठंडे बस्ते में डालना, यानी कि अनुराग की जो लड़ाई है अभी वो खत्म नहीं है, वो और आगे बढ़ सकती है। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से लगातार एक गिरीश मंत्री जी हैं, खेल मंत्री हैं, जैसा कि चाचा ने बताया कि कभी किसी की मदद नहीं की है, उनसे आपको क्या उम्मीद लग रही, क्या उनको करना चाहिए था, क्या अपनी जिम्मेदारी से दूर है? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि जो है गिरीश चंद्र यादव जी उनके परिवार से मिले, लेकिन सिर्फ आश्वासन किसी को कुछ नहीं दिया। मैं चाहता हूँ कि उनके परिवार से जाके मिले और उनके जो परिवार में उनकी छोटी बहन अनुराग की, वो बहुत प्रतिभाशाली है। मैं चाहता हूँ उनको जो है अपने जो है संरक्षण में रख के उन्हें कुछ दें, जो है अपने कुछ से सेवा भाव करवाएं, जो है क्या नाम है उनको जो है आगे चल के उनको आगे बढ़ाने के लिए जो है उसकी बहन भी ताइक्वांडो की प्लेयर थी, उसको बढ़ाने के लिए मंत्री जी कुछ करें। चाचा जी ऐसे मंत्री का क्या फायदा है जो अपने जिले के खिलाड़ी को मदद न कर सके या उसकी हत्या हो जाए, उसकी बहन खेलती है उसको न्याय न दिला सके, तो ऐसे मंत्री रहने से क्या फायदा है? किस तरह से आप देखते हैं इसको? माननीय मंत्री जी इस मामले में एकदम से संज्ञा शून्य है। उनको कोई मतलब नहीं है कि कोई मरे कोई जिए कोई कुछ हो, केवल उनको वोट चाहिए और वोट लेके केवल उनको मंत्री बनना है और उससे कोई मतलब नहीं किसी से। नहीं तो बताइए 10 रोज हो गया, 10 रोज में न तो उसको जो पारिवारिक को
लाभ मिलता है, जो हत्या होने पे मरने पे जो 5 लाख रुपया मिलता है वो भी नहीं मिला उसको न आवास मिला, न उसको शौचालय मिला, न उसको सरकारी कोई सुविधा नहीं मिली। तो मंत्री जी का क्या मतलब है? मंत्री जी के काम का क्या हम समीक्षा करें, उनकी क्या हम तारीफ करें? हम उनकी तो निंदा करते हैं, या ऐसे मंत्री को की निंदा करते हैं कि ऐसे मंत्री इस्तीफा दे दें, वो आके घर बैठे। जब कोई काम ही नहीं करना है तो मंत्री रहने से क्या फायदा है? एकदम बकवास है, फालतू मंत्री हैं। क्या उम्मीद लगा के आप बैठे थे मंत्री जी से कि इसमें क्या कर सकते हैं मंत्री? अरे हम चंद्र यादव जी, भैया हम सोचे थे कि जिले के मंत्री हमारे हैं, और जब इस तरह की दुखद घटना हुई है तो निश्चित रूप से मंत्री जी कुछ न कुछ करेंगे। ऐसा करेंगे कि पूरा जिला पूरा प्रदेश देखेगा कि नहीं ये उस बच्चे के साथ अन्याय हुआ, तो माननीय मंत्री जी उस आंसू को पोंछे हैं, उसके दर्द को बांटे हैं, उसको सांत्वना दिए हैं, उसको मदद किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए। ऐसे गंदे मंत्री से मेरी तो कोई बातें नहीं कहनी है, ना कुछ करना है। जब बताइए अपने जिले में ये नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो बाकी अब बलिया गोरखपुर कहाँ इधर प्रदेश में अगर इधर हो जाए नोएडा तो ये क्या जाएंगे कहाँ पे? यहाँ पे जब अपने जिले के अंदर किसी को नहीं कुछ जा करके वहाँ पे ना तो एक खेल के नाम से कुछ भी घर वालों को कुछ दिए होते, समय टाइम लिए होते कि नहीं इतने दिन में हम कुछ आप लोगों के लिए करेंगे या सोचेंगे, कुछ भी नहीं गए। एक आम जनता की तरह दुआर करके बस उठ के चले गए। परिवार को आश्वासन देकर मंत्री जी जो है उठ करके चले जाते हैं, लेकिन ये लोगों की नाराजगी नहीं है। लोगों को एक उम्मीद था कि उनके जिले में खेल मंत्री हैं और एक खिलाड़ी की जिस तरह से निर्मम हत्या हो जाती है उसको मदद पहुंचाएंगे। उसकी जो बहन है वो भी ताइक्वांडो की अच्छी प्लेयर है, उसकी मदद पहुंचाएंगे, वो भी खेल में आगे जा सकती है। लेकिन इन उम्मीदों पर जिस तरह से इन लोगों को धक्का लगा है इसलिए वो मंत्री की बुराई कर रहे हैं। इसके पहले मंत्री की बुराई नहीं कर रहे थे, लेकिन जो उम्मीद पे थी उस पर मंत्री जी खरे नहीं उतर रहे हैं। मंत्री जी से सवाल लगातार रहेगा, मंत्री जी आप अनुराग के परिवार को मुख्यमंत्री से कब मिलवा रहे हैं? मंत्री जी आप जो है अनुराग के परिवार की मदद कब कर रहे हैं? अनुराग के परिवार को लेकर के डीएम के साथ कब मुलाकात कर रहे हैं? कब उसके जो है अपराधी के घर पर बुलडोजर चलवाएंगे? क्या विवाद यही खत्म हो जाता है? और एक सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल है जो किसान संगठन ने उठाया है, और वो मुद्दा आज देश का हर एक व्यक्ति पूछना चाहता है कि मंत्री जी आपके जिले में एक होनहार प्लेयर खिलाड़ी की हत्या हो जाती है, उसकी प्रतिमा आप उस जमीन पर कब बनवा रहे हैं?